नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमामी अहबाब मोहब्बत और प्यार के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। निहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत, पैकर अखलास व महब्बत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जनाब हज़रत पीर सरकार जी साहिब दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गुलशन आबाद शरीफ रावलपिंडी, बरादर मुकर्रम पैकर अखलास मोहतरम जनाब मोहम्मद कामरान अमीर अहमद कुरैशी साहिब, सदर मिलाद कमेटी न्यू कटारियाँ रावलपिंडी, अजीज़म मोहतरम काबिल सद तकरीम बरादर मुकर्रम जनाबे हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और ये हर वक्त कोशां रहते हैं, यूँ कह लें कि सारा साल कोशां रहते हैं। हाल ही में मदीना पाक की ज़ियारत करके तशरीफ़ लाने वाले जनाब मोहतरम मलिक मोहम्मद उमर साहिब, वाइस चेयरमैन मिलाद कमेटी न्यू कटारियाँ रावलपिंडी और दीगर तमामी अहबाब मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी शफ़क़त फरमाई मेरे इंतहाई मुतहर्रिक और नौजवान क़ारी क़ुरआन दोस्त, इंतहाई मुतहर्रिक और मेहनती नौजवान उस्ताज़ुल क़ुर्रा क़ारी क़ुरआन दोस्त जनाब क़ारी ज़ीशान हैदर साहिब ने, जो चेयरमैन हैं इक़रा इंटरनेशनल के, अल क़ुरआन इंटरनेशनल एकेडमी जो है उसके चेयरमैन हैं और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी अपना फैज़ान लुटा रहे हैं। आज वो भी हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने आपके सामने सूरह माइदा 6 पारा आयत नंबर 15 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसके तहत मेरा आज का मौजू है तख्लीक़ कायनात नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अज़ कुरान व हदीस के कायनात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े किस तरह वजूद में आई और किस अंदाज से मार्ज़ वजूद में आई। कुछ अरसा पहले मैंने आपके सामने इसी इलाके में जामे मस्जिद के अंदर हदीस नूर का कुछ जुज़ बयान किया था, एक हिस्सा बयान किया था, दूसरा हिस्सा बाकी था। तो हमारे मिलाद कमेटी के जो अहबाब हैं उनका ये तकाजा था कि अगला हिस्सा आप ज़रूर बयान करें, क्योंकि हदीस पाक काफ़ी रह गई थी और ये बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है। आपको बताता चलूँ, ये हदीस पाक समाअत करने के बाद आपको यूँ लगता है कि कायनात का बहुत बड़ा ख़जाना हमारे हाथ आ गया है। ये वो हदीस पाक है जिसको सुनने के बाद या जिसको मैं मेरे समेत समाअत करने या बयान करने के बाद हुजूर सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बतों का ठाठें मारता हुआ समंदर मोजज़न हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
अजमत बयान करते हुए मुख्तलिफ शुआरा ने बहुत कुछ कहा। एक शायर कहते हैं, किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम ना होता। ये नक्श हस्ती, ये जितनी भी हस्ती, ये कायनात का नक्शा आपको नजर आ रहा है, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम ना होता। तो मैंने जो आपके सामने आयत मुबारका पढ़ी है उसका तर्जुमा समात फरमाइए। अल्लाह करीम फरमाता है, तवज्जो करे मेरी तरफ, अल्लाह ताला फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ए लोगो तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब आ गई। बात आगे बढ़ाने से पहले अर्ज करूंगा कि ये जो पीछे खंबे के पास आप बैठे हैं ना, वो करीब तशरीफ लाएं, ये दरमियान का खला पुर कर लें। आका अलैहिस्सलाम के जो मोहब्बत वाले होते हैं ना दीवाने, वो दो चार भी हों तो यार का जिक्र करना मकसूद है, यार का जिक्र करना मकसूद है। और बस तो जिक्र के लिए तो लोग चुने जाते हैं, हर एक के मुकद्दर में जिक्र महबूब कहाँ, इसके लिए तो लोग चुने जाते हैं। मैंने हदीस पाक बयान की थी, मैं आधी हदीस का खुलासा पेश करके फिर आगे चलता हूं। वो ये कि हजरत साहिब बिन यजीद, हजरत साहिब जो हैं वो बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस कुदसी बयान की गई, और वो ये थी कि अल्लाह ताला ने एक शजरा यकीन को पैदा किया, और उसका नाम, यानी एक दरख्त पैदा किया, उसका नाम शजरे यकीन रखा। उससे पहले अल्लाह ताला ने नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कर लिया था। फिर उस दरख्त के ऊपर एक फानूस को लटका दिया, उसके अंदर इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुजस्सम करके रख दिया। मुजस्सम का मतलब है नूर का पैकर बना के, जिस तरह आका अलैहिस्सलाम का दुनिया के अंदर वजूद अतहर था, वजूद अनवर था, वजूद मुकद्दस था, उसी तरह नूर का वजूद मुहम्मदी बनाकर अल्लाह ताला ने उस फानूस के अंदर सजा दिया। बात बड़ी खास है, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक जुमला भी मैं जाया करने का कायल नहीं हूं, और मैं इस मौजू के अंदर इधर उधर की बात करना भी गैर मुनासिब समझता हूं, क्योंकि ये मौजू है ही इतना अजीम। क्योंकि जिस मौजू के बारे बड़े बड़े शुआरा कहते गए और बड़े बड़े उशाक कहते गए, और उनमें से यूं कह लें कि उन खुदाम में से हमारा शुमार भी होगा कि 1000 बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबेस्त, हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। इसका मतलब यह है कि ए नबी मुकर्रम, ए मकीने गुंबद खजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर अपना मुंह, अपनी जुबान 1000 बार भी मुश्को अंबर के साथ धो लूं और कुल्लियां कर लूं, अपना मुंह साफ कर लूं, उसके बाद भी आपकी रिफात का आलम यह है, आपकी अजमत का आलम यह है, आपकी रिफात और मर्तबत का और रिफात शान का आलम यह है, आपकी अल्लाह की बारगाह में और कायनात की बारगाह में अजमत का आलम यह है, और यूं कह लें कि अल्लाह ताला की बारगाह में और सारी कायनात के अंदर अल्लाह के बाद आपकी शान उलुव्वत का जो आलम है वो ये है कि 1000 बार भी अगर जुबान मुझको अंबर से धो डालूं तो फिर भी ये जुबान इस काबिल नहीं है कि महबूबा तेरा जिक्र करने के काबिल हो सके। अंदाजा करें कि किस हबीब का जिक्र होने जा रहा है, लिहाजा उस जिक्र पाक करने और सुनने से पहले अपने आप को तैयार कीजिए, तैयार कीजिए कि इधर उधर तवज्जो नहीं करनी, सिर्फ इसी बात में तवज्जो देनी है, क्योंकि मैं हदीस और सिर्फ उसका तर्जुमा बयान करूंगा, मेरे पास तफसील का वक्त नहीं होगा, लिहाजा तवज्जो से समाअत कीजिएगा, कोई बात जाया ना हो जाए, कोई जुमला रह ना जाए, लिहाजा तवज्जो से। अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम ने शजरे यकीन पैदा फरमाया और फिर उसके ऊपर
फानूस के अंदर आका अलैहिस्सलाम का जसद अतहर रख दिया। फिर रब्बे कायनात ने उस शजरे यकीन के अंदर जो नूरे मोहम्मदी रखा था, उससे अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम के नूर पैदा किए। ये खुलासा बयान कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने फिर उस नूरे मोहम्मदी को उसके सामने शीशा रख दिया, उसे मिरअतुल हया कहा जाता है। तो उस शीशे को जब नूरे मोहम्मदी ने देखा तो पसीना आ गया, और उस पसीने से फिर कायनात बनी, उस पसीने से फिर 4 यार भी बने, उसी पसीने से फिर जो आका अलैहिस्सलाम के जसद अतहर पर आया था, उसी से अंबिया भी बने और रसूल भी बने और उलमा भी बने और शुहदा भी बने और फिर फरिश्ते भी पैदा किए गए। आइए हदीस का तर्जुमा लफ्जों के साथ सुनाता हूं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो नूर है, उससे फरिश्ते पैदा किए गए और अंबिया पैदा किए गए। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे नबी के नूर के इर्द गिर्द तवाफ करो, तवाफ करो। तो फिर 1,24,000 कम बेश अंबियाए किराम के रूहों ने और फरिश्तों, तमाम फरिश्तों ने 70,000 साल तक नूरे मोहम्मदी के इर्द गिर्द तवाफ भी करते रहे, फसब्बहू वहल्ललू, और फिर वो तस्बीहां भी पढ़ते रहे और तकबीरात भी कहते रहे। हर तवाफ के अंदर ये कहते थे, सुभान अल्लाह, यार कितना प्यारा पैदा किया है, यार कितना प्यारा पैदा किया है। यही तो वजह है कि अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा किया और नूर से फिर नूरे कायनात पैदा किया। यही वजह है आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो हदीस पाक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां तक बात पहुंची थी, सुम्मा वदा फी हादिहिल क़िंदील क़यामुहु का क़यामिही फ़िस्सलाह, सुम्मा ताफ़तिल अरवाहु हौला नूरि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को इस अंदाज में उस फानूस के अंदर खड़ा किया कि जिस तरह हालत नमाज के अंदर क़याम में खड़े होते हैं। मेरे सामने ये किताब है हदीस की, इसका नाम है अल मुसन्नफ। ये 14 जिल्दों के अंदर किताब मौजूद है, उसकी ये पहली हदीस पाक है और इसका नाम है अल मुसन्नफ और इसे हदीस नूर कहा जाता है। और ये अल मुसन्नफ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ वो मुहद्दिस हैं जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद हैं। अस्सहीहुल बुखारी जिन्होंने लिखी, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ये हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ उनके भी उस्ताद हैं। तो पता चला कि ये वो हैं जो उस्ताद बुखारी हैं और इन्होंने हजारों हदीसों का मजमुआ लिखा जिसका नाम अल मुसन्नफ रखा। तो ये उसकी पहली हदीस पाक है। तो फरमाया, ये मैं आपको बयान इसलिए कर रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सी हदीस आपके सामने बयान होने जा रही है या हो रही है। फरमाया, अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाफ अंबिया से करवाया, फिर फरिश्तों से करवाया, और फिर वो कहते थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना? मिक़दारु मिअतु अल्फ सना, मिक़दारु मिअतु अल्फ सना। कितना अरसा? 100,000 साल, 100,000 साल। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबियो, ए पैगंबरो, ए रसूलो, ए मेरे आदम, और ए मेरे इस्माइल, ए मेरे इब्राहिम, ए मेरे नूह नजीउल्लाह, ए यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, और ए हजरत ज़करिया, तमाम अंबिया को फरमाया, मेरे नबी के तवाफ करो और फिर बताओ कि मैंने यार को पैदा कैसा किया है और कितना हसीनो जमील पैदा किया है, कितना खूबसूरत पैदा किया है, और तुमने ये भी बताना है कि मेरा नबी है कैसा, और तुमने
एक बार तवाफ नहीं करना, तुमने 2 बार तवाफ नहीं करना, तुमने 10 बार तवाफ नहीं करना, तुमने 100 बार तवाफ नहीं करना, बल्कि पूरा 100,000 साल यानी कि 1,00,000 साल तुम तवाफ करो और उसके बाद फिर बताओ कि मेरा यार कैसा बनाया गया है। फिर ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही हुआ। फरिश्तों ने तवाफ किया और अंबिया ने भी तवाफ किया। आगे हदीस पाक में है, अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया, चूंकि हदीस कुदसी है। फिर उस नूरे मोहम्मदी ने देखा, नूरानी नजर से देखा। फरमाया कि जब सारी रूहों को पैदा किया, फिर सारे फरिश्तों को पैदा किया, फिर तमाम अरवाह को पैदा किया, फिर 1,00,000 साल तक उनसे तवाफ करवा के पूछा, फिर फरमाया अब मेरे यार को फिर से देखो, फिर से देखो मेरे महबूब को। सब ने देखा और सुभान अल्लाह कहा। आगे फरमाया फमिनहुम मन रआ रअसहु, तमाम लोगों की रूहों में से जिसने उस पैगंबर के सर को देखा, सरे अनवर को देखा। उन रूहों में मैं और आप भी थे, उन रूहों में हर दौर का इंसान भी था, उन रूहों में हर जमाने का हर इंसान भी था, क्योंकि तमाम रूहें नूरे मोहम्मदी से पैदा कर दी गई थी। और उसके बाद रब ने फरमाया अब मेरे महबूब को देखो ताकि तुम्हारी किस्मतें बनाऊं। अब मेरे हबीब को देखो ताकि तुम्हारे मुकद्दर बांट दूं। फरमाया जिसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नूर के सर को देखा, ये तब की बात है जब कायनात नहीं बनी थी, जब ना सूरज था, ना आसमान थे, ना सितारे थे, ना जन्नत थी, ना दोज़ख थी, ना जमीनें थी, ना पानी था, ना सिदरतुल मुंतहा था और ना ही तहत सरा था। कुछ भी नहीं था तब। ये उस वक्त की बात है जब वक्त नहीं था, ये उस जमाने की बात है जब जमाना भी नहीं था। फरमाया जिसने सरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम को देखा, फसार खलीफतन व सुल्तानन बैनल खलाइक, जिसने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर को आलमे नूरानियत में देखा। आलमे अरवाह से भी पहले की बात है, आलमे नूरानियत में देखा। अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिख डाला कि जब भी ये पैदा होगा, ये या तो खलीफा बनेगा या फिर ये बादशाह बना दिया जाए। आज जितने भी बादशाह हैं, जितने भी सलातीन आलम हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, या जितने भी सुदूर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं तमाम मुल्कों के, चाहे वो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, वो मुसलमान हैं या काफिर हैं, आलमे नूरानियत में उन्होंने मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सरे अनवर का जलवा देखा था। यही वजह है कि उनके सरों को भी बादशाही का ताज से नवाज दिया गया। अगली बात फरमाया वमिनहुम मन रआ वजहहु, और जिसने मुस्तफा अलैहिस्सलाम के रुख अनवर को देखा, फसारा अमीरन आदिलन, वो एक बड़ा अमीर बना दिया गया। अमीर आदिल का मतलब है एक मुनसिफ काजी बना दिया गया, एक चीफ जस्टिस बना दिया गया। और वो इसी के अंदर इसी हदीस का तर्जुमा है अमीरन आदिलन, वो सिपा सालार बना दिया गया। जिसने रुखे मुस्तफा को देखा वो सिपा सालार बन गया, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। आप अंदाजा करें कि ये जो किस्मत है ना, कि किस्मत में जिसकी किस्मत में जो ओहदा होता है, ये आज ही नहीं मिल गया, ये वैसे ही नहीं मिल गया। ये आलम नूरानियत में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद ये ओहदे अता किए थे कि किसी को क्या ओहदा देना है, और जिसकी किस्मत में जो था उसे तब अता कर दिया जब जब वो दुनिया में आते गए, तब तब उन्हें मिलता गया, और क़यामत तक जब जब कायनात में आते चले जाएंगे तब तब उन्हें ओहदे मिलते चले जाएंगे। जिसको जो मिला वो अताए मुस्तफा मिला। अगला जुमला हदीस पाक का, वमिनहुम मन रआ ऐनैहि फसारा हाफिज़न लिकलामिल्लाह तआला, जिसने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर डाली
और उसकी नजर आका अलैहिस्सलाम की आंखों पर पड़ गई। अल्लाह ने उसे हाफिज कुरान बना दिया। आज जो भी हाफिज देखो, ये यकीन कर लो, जो भी हाफिज कुरान है उसने आलम अनवारात में आका अलैहिस्सलाम की मुबारक निगाहों का जलवा देखा था, तभी तो हिफ्ज़ कुरान का ताज उसके सर अल्लाह ने सजा दिया। और आगे फरमाया मिनहुम मन रआ हाजिबैहि फसार मुक़बिलन, जिसने आका अलैहिस्सलाम के रुख अनवर के इस हिस्से को देखा जहां दाढ़ी मुबारक से थोड़ा सा ऊपर होता है, रुखसार और दाढ़ी के दरमियान का हिस्सा, अल्लाह ताला ने उसे अपना मकबूल बंदा बना दिया। और आगे फरमाया मिनहुम मन रआ खद्दैहि फसार मुहसिनन व आकिलन व मिनहुम मुहसिनन व आकिलन, जिसने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक को तका। आलम अनवारात में आका अलैहिस्सलाम के मुबारक रुखसारों को तका, अल्लाह ताला ने उसे दुनिया के अंदर मोहसिन बना दिया। मोहसिन का मतलब लोगों पर एहसान करने वाला, लोगों के काम आने वाला, वेलफेयर के अंदर बड़ा नाम कमाने वाला, वो इंसान जो खिदमत इंसानियत में बड़ा नाम कमाता है, उसने रुखे मुस्तफा का जलवा देखकर ये ओहदा पाया है। और आगे फरमाया अमिनहुम मन रआ खद्दैहि अमिनहुम मन रआ अनफिहि फसार हकीमन व तबीबन व अत्तारा, जिसने आपको बताऊं ये इत्र बेचने वाले, बड़ी बड़ी परफ्यूम्स की शॉप्स बनाने वाले, और ये बड़े बड़े हुक्मा और तबीब, और ये सिर्फ नब्ज को पकड़कर इंसान ने साल पहले क्या खाया था और उसे कौन सी बीमारी लगी थी, ये बात बताने वाले ये कौन हैं और इन्हें किस तरह नवाजा गया। बड़ी खास बात है, बड़ी खास बात है, जरा तवज्जो फरमाइए। हदीस पाक है, हदीस कुदसी में हजरत साहिब बयान करते हैं, फरमाते हैं जिसने आलम अनवारात में आका अलैहिस्सलाम के नाक मुबारक का जलवा देखा, उसने नजर डाली तो नजर कहीं नहीं पड़ी, आपके नाक मुबारक पर, नोज मुबारक पर, अनफ मुबारक पर नजर गई, तो अल्लाह ताला ने उसे हकीम और डॉक्टर और तबीब और दानिशमंद और दाना और अत्तार बना दिया कि सारी जिंदगी हिकमत की बातें करता रहे, सारी जिंदगी लोगों के इलाज करता रहे और सारी जिंदगी खुशबुएं बखेरता रहे। और फरमाया अमिनहुम मन रआ शफतैहि फसार अहसनुल वजहि व वजीरा, जिसने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक समाइल को देखा, आपकी मुस्कुराहट को देखा, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबस्सुम को देखा, तो वो क्या बन गया। फरमाया अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिख डाला फसार अहसनुल वजह, ये खूबसूरत पैदा करके दुनिया में भेजा जाएगा। और फिर जो भी वजीर ओहदा वजारत पर फायज हुआ, चाहे एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, या फिर अपनी कुछ मुद्दत के लिए, जो भी वजीर बना उसने आका अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट और तबस्सुम को देखा था। यही वजह है कि तबस्सुम मुस्तफा का सदका अल्लाह ने उसे वजारत से नवाज दिया। और आगे फरमाया अमिनहुम मन रआ फमिहि फसार साइमन, जिसने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को देखा, दहन मुबारक को देखा। दहन क्या है? जो मूंछों और दाढ़ी के दरमियान आपके लिप्स मुबारक थे, होंठ मुबारक थे, इसे दहन कहते हैं। तो जिसने दहन मुबारक को देखा, अल्लाह ताला की तरफ से ये फरमान है हदीस कुदसी फसार साइमन, अल्लाह ने उसे दुनिया में रोजेदार बना दिया। चाहे वो रोजा जान का हो या रोजा नफ्स का हो, या फिर वो रोजा फर्ज हो, या फिर वो रोजा अय्यामे 20 का हो, या फिर वो रोजे रमजान के हों, या फिर वो रोजे माहे शबानुल मुअज़्ज़म के हों, या फिर वो नफली रोजे हों, जिस भी तरह के रोजे रखने का किसी को शर्फ हासिल होता है, रब्बे कायनात ने आलम अनवारात में उसके मुस्तफा करीम के दहन की ज़ियारत अता की है। यही वजह है कि वो दुनिया में रोजादार बनाकर भेजा गया है। और आगे फरमाया अमिनहुम मन रआ सुन्नहु फसार अहसनुल वजहि मिनर रिजाल वन निसा, लोग आज हुस्न के मुकाबले करवाते फिरते हैं, लोग आज हुस्न के दीवाने बने फिरते हैं। पता है
ये तमाम हसीनों को किस हसीन के सदके ये हुस्न दिया गया? ये तमाम हसीनों को किस पैकर हुस्न जमाल के सदके ये हुस्न अता किया गया? अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में कि जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक देख लिए उस आलम अनवारात में, जिसने अल्लाह के नबी के दांत मुबारक देख लिए, अल्लाह ताला मर्दों में या फिर औरतों में अल्लाह ताला ने दुनिया में उसे पैकर हुस्न जमाल बना के भेजा है। जिसको भी हसीनो जमील देखो, ये यकीन कर लेना इस हदीस पाक की रोशनी में कि जब कायनात न थी और सिर्फ आलम अनवारात थे, उस वक्त उसने आका अलैहिस्सलाम के मुबारक दांतों को देखा था और मोहब्बत की निगाह से देखा था। अल्लाह ने उसे हुस्न के जलवे अता कर दिए। नूरे अहमद है अयां सारे जहां में बेगुमा, नूरे अहमद है अयां सारे जहां में बेगुमा, जितने जलवे भी हैं दुनिया में हैं उनके नूर के, जितने जलवे भी हैं दुनिया में हैं सब उनके नूर के। यही वजह है कि जिसने मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दांत को देखा, रब्बे कायनात ने उसे पैकरे हुस्न जमाल बना दिया। और आगे फरमाया वमिनहुम मन रआ लिसानहु फसारा रसूलन बैनस्सलातीन, जिसने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को तबस्सुम करते हुए थोड़ी सी आपकी जुबान मुबारका को देख लिया, जुबान मुबारका को देख लिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया लिख दो ए फरिश्तों लिख दो। बल्कि फरिश्तों ने भी नहीं लिखा, बल्कि रब्बे कायनात ने खुद ये फैसला फरमा दिया उन तमाम लोगों के बारे में जिसने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की लिसाने मुबारक को देखा था, जुबान मुबारक को देखा था। फरमा दिया कि इसे बादशाहों के दरमियान कासिद बना दिया जाए। ये जो होते हैं ना मुशीर वजीर आजम, ये मुशीर वजीर आजम का ओहदा जिसको भी मिला है, या मुशीर सदर का ओहदा जिसे भी मिला है, इसने आलम अनवार में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक का जलवा देखा था। और आगे फरमाया अमिनहुम मन रआ हल्क़ुहु, जिसकी नजर रुख अनवर पर न पड़ी मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हलक मुबारक पर पड़ी। आपने अभी सुन रहे थे ना, कारी कुरान को सुन रहे थे आप, कारी साहब बड़ी मोहब्बत के साथ तिलावत फरमा रहे थे। तो जिसने ये हलक से तलफ़्फ़ुज़ात की अदायगी करके हुस्न जमाल पैदा कर रहे थे अपनी आवाज में भी और क़िरात में भी, और कुरान मुक़द्दस की शीरीनी हम तक पहुंचा रहे थे। तो फरमाया जिसने आका अलैहिस्सलाम के नूरानी पैकर के हलक को देखा, फरमाया फसारा वाइज़न व मुअज़्ज़िनन व नासिहन, रब्बे कायनात ने उसकी ड्यूटी लगा दी कि तूने आलम अनवारात में मुस्तफा करीम के हलक को देखा है, जा तू खतीब बना दिया गया है, तू स्कॉलर बना दिया गया है, और तू सारी जिंदगी मस्जिद का मुअज़्ज़िन बना दिया गया है। और फिर फरमाया तू मुफक्किर इस्लाम बना दिया गया। हर दौर में जो भी खतीब था, हर दौर में जो भी खतीब होगा, हर दौर में जो भी मुफक्किर इस्लाम गुजरा है या आज हैं या कभी होंगे क़यामत तक, और जितने भी मसाजिद के मुअज़्ज़िनीन हैं, हर बंदा मस्जिद का मुअज़्ज़िन नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है जिसने अल्लाह की रजा के लिए 7 साल मस्जिद के अंदर अजान पढ़ दी, जमीन पर हराम है कि उसके जिस्म की मट्टी को खाए। मुअज़्ज़िन की ये अजमत है। और आलिम दीन स्कॉलर की बात करूं, सुभान अल्लाह, लंबी बातें तो करने का वक्त नहीं, मगर इतना बताऊंगा, इंडोनेशिया के शहर की एक मस्जिद के खतीब साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। ठीक 10 साल के बाद उन्हें जब निकाला गया, क्योंकि पानी आ गया था और उनकी कब्र जो है पानी के अंदर आने का डर था, तो जब उन्हें निकाला गया, आज भी वीडियो आप नेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं कि इमाम ऑफ इंडोनेशिया आफ्टर डेथ या आफ्टर डेथ 10 years ऑफ द डेथ, यानी फौत होने के 10 साल के बाद आप देख सकते हैं कि उसकी वीडियो में क्या था। जब उसका कफन खोला गया, जब उसके चेहरे से गिलाफ हटाया गया और कफन हटाया गया, साइंस ये कहती है
कि 3 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी इंसान को दबा दिया जाए तो 3 घंटे के अंदर अंदर उसका जिस्म फटकर रेजा रेजा हो जाता है। ये जिस्म इस बात को कबूल ही नहीं करता कि इस तक हवा न पहुंचाई जाए, बल्कि जब इस तक हवा नहीं पहुंचती तो ये फट जाता है। मगर सदके जाऊं मस्जिद के खतीब पर, मैं सदके जाऊं उलमा की शान पर, मैं सदके जाऊं कुरान और हदीस की बात करने वालों पर। 10 साल बाद भी जब उसका कफन खोला गया तो ऐसे था जैसे कि 2 घंटे पहले दफनाया गया है। कफन मैला भी नहीं हुआ, चेहरा तरोताजा था और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे पास आज भी वो वीडियो मौजूद है और करोड़ों लोगों ने दुनिया भर में उसे देखा है। हत्ता कि गैर मुस्लिमों ने भी उस वीडियो को देखकर अपने ईमानदार होने का सबूत दिया है, यानी वो कलमा पढ़ गए हैं बहुत सारे गैर मुस्लिम उस वीडियो को देखने के बाद। तो ये अजमत और फजीलत है उलमा की और स्कॉलर्स की और मुफक्किरीन की और मुअज्जिनीन की। तो बने पता है कैसे हैं? महबूब के हल्के अनवर का दीदार करके बने हैं। और आगे फरमाया वमिनहुम मन रआ लिह्यतिही, जिसने आका अलैहिस्सलाम के नूरे अनवर की दाढ़ी मुबारक को देखा। फसार मुजाहिदन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ने उसे अपनी राह में मुजाहिद बना दिया। अब मुजाहिद जितने भी मुजाहिदीन गुजरे हैं और जितने आज मुजाहिदीन हैं, और आज के मुजाहिदीन पता है कौन है? दौरे हाजिर के मुजाहिदीन पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं। दौरे हाजिर के मुजाहिदीन पाकिस्तान की सरहदों का और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का दिफा करने वाले वो लोग जो हमें पुरसुकून जिंदगी बख्शते हैं, वो लोग जो इदारों के लोग हैं, वो लोग जो एजेंसियों के लोग हैं, वो लोग जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान को, दुनिया भर के मुसलमानों को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। रब्बे कायनात ने उन्हें मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बना दिया। वजह यह थी कि उन्होंने आलम अनवारात में मुस्तफ़ा करीम की दाढ़ी मुबारक का जलवा देखा था। और आगे फरमाया अमिनहुम मन रआ उनुकही, जिसने आका अलैहिस्सलाम के यानी चारों तरफ अरवा थी, जिसने आका अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक का जलवा देखा। जरा तवज्जो करना, गर्दन मुबारक का जलवा देखा। फसारा ताजिरन, अल्लाह ताला ने उसे ताजिर बना दिया। जितने भी आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने आका, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जितने भी ताजिर हैं उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक का जलवा देखा था, इसलिए उनके मुकद्दर में तिजारत आ गई। और आगे फरमाया अमिनहुम मन रआ अदुदैहि फसारा रिमाहन व सय्याफा, जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बाजुओं को देखा, पैकर नूरानी के बाजुओं को देखा। रब्बे कायनात ने उसे तलवार चलाने वाला बना दिया, उसे नेजा चलाने वाला बना दिया, उसे असलहा चलाने वाला बना दिया, मगर दहशत गर्दी के लिए असलहा चलाने वाला नहीं, क़याम अमन के लिए असलहा इस्तेमाल करने वाला और इंसाफ और रहम करने वाले के लिए जो असलहा फराम करता है, अल्लाह ताला ने उसे इस अंदाज में बनाया था। आज भी अगर कोई अमन के क़याम के लिए काम करता है या तलवार या असलहा उठाता है, उसने आका अलैहिस्सलाम के मुबारक बाजुओं का जलवा देखा था। यही वजह है कि आज अल्लाह ने उसे इंसानों की हिफाजत का फरीजा अंजाम दिया है, अंजाम देने का अल्लाह ताला ने ये मनसब अता फरमाया है। हदीस पाक बड़ी तवील है, मगर मैं चंद मिनट के अंदर अपनी हाजिरी लगवा के इजाजत चाहूंगा। इस पर एक और नशिस्त चाहिए। मैंने किबला पीर सरकार जी को कहा था कि चंद मिनट जो है वो हाजिरी लगेगी। वजह यह कि मेरा खताब 11 बजे स्टार्ट होना था और मुझे काफ़ी लेट माइक दिया गया, तो इसलिए हदीस मुबारका के लिए कम से कम 1.25 घंटा और चाहिए। आखिरी जुमला हदीस का, ये जो बीच में है ना, आपको बताऊं कि ये जो जल्लाद हैं और ये जो सर्राफ हैं और ये जो कपड़ा नापने और तोलने वाले के कपड़े का बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये जो सखी हैं और ये जो जमीन का बिजनेस करते हैं और ये जो धोबी का काम करते हैं और ये जो तरखान का काम और फर्नीचर का काम करते हैं और ये जो लिखने का काम करते हैं और ये वो लोग के जो लोहार का काम करते हैं, ये जिनकी स्टील मिलें हैं या फिर जो लोहे की सारी चीजें बनाते हैं, या फिर वो उलमा और शाकिर हजरात और मुजतहिद हजरात, या फिर जो आजिज लोग हैं, या फिर जो गाजी लोग हैं, या फिर जो जाहिद लोग हैं, या फिर जो सजदे करने वाले लोग हैं, और फिर वो जो शिकार करते हैं और शिकार में भी पूरी दुनिया में मारूफ हैं, वो लोग जो पैदल चलते हैं और फिर
इंटरनेशनल लेवल के रिकॉर्ड बनाते हैं, या फिर वो लोग जो सिंगिंग करते हैं, जो सिंगर्स हैं, या फिर वो लोग जो दुनिया के हर शोबे के साथ ताल्लुक रखते हैं। मेरे अल्लाह का ये फरमान है और ये हदीस कुदसी है, सहाबी रसूल ने इसको बयान फरमाया, हर इंसान जिसको दुनिया में जो ओहदा दिया गया है उसे वो ओहदा खुद से नहीं मिल गया, अपनी मेहनत से बाद में मिला है। अल्लाह ताला ने अपने इल्मे मुबारक में उसकी तकदीर में ये लिख दिया था कि मेरे मुस्तफा के जसद नूरानी के जिस हिस्से को वो तकेगा उसे उसी हिस्से के सदके दुनिया के अंदर रिज़्क की तकसीम अता कर दी जाएगी। आखिरी लाइन, ये सारी बातें फिर सुनाऊंगा। आखिरी सतर इसकी ये है, अमिनहुम मन लम यंजुर इलैहि। आलम अनवारात में बहुत सारे बदबख्त वो भी थे जिनको ये अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी के नूर को देखो। ये मेरे मकसद की बात यहां आई है, तवज्जो से सुनना, इसकी इग्नोर मत करना, क्योंकि लहद में होता है दीदारे शाहे कौनो मकान। ये जो लहद में होता है दीदारे शाहे कौनो मकान, कज़ा का नाम यूं ही तो विसाल रखा है। कज़ा का नाम यूं ही तो विसाल रखा है। जब कोई फौत हो जाए ना तो हम कहते हैं फुलां का विसाल हो गया है। हम कहते हैं ना, तो विसाल क्यों कहते हैं? वजह यह है कि उसे कब्र में जाकर जलवा यार अता होना है, उसे वसल मिलेगा। तो जिन्होंने तका उन्हें वसल मिलेगा, उन्हें विसाल यार होगा। और जो बदनसीब न तक सके, फरमाया वमिनहुम मन लम यंजुर इलैहि, जिसने नूरे मुहम्मदी को न देखा और तवज्जो न की, फरमाया फसारा मुद्दईयन बिरुबूबिय्यति कल फराइना वगैरिहा मिनल कुफ्फार। जिसने नूरे मुहम्मदी की जियारत करने के लिए रब ने फरमाया और उसने तवज्जो न की, रब ने फरमाया जा बदबख्त, दुनिया में जब तू जाएगा तो तुझे ईमान नसीब नहीं होगा, तुझे ईमान नसीब नहीं होगा। और यही वजह है कि दुनिया में जितने भी कुफ्फार हैं, जितने भी फिरौन गुजरे हैं, जितने भी वो लोग जिन्होंने रुबूबियत के दावे किए थे, और जितने भी वो लोग कि जिन्होंने बड़े बड़े कुफर के दावे किए, वो सब वो लोग थे जिन्हें आलम अनवारात ने महबूब ने आलम अनवारात में महबूब ने अपने जलवों से महरूम रखा है। बड़ी पते की बात है, जो महबूब के नूरानियत के जलवे से महरूम रहा उसकी किस्मत में कुफ्र है। वो फिरौन बना दिया गया, उसने दावा रुबूबियत कर लिया और उसने दावा नबूवत कर लिया, तरह तरह का कुफ्र कर लिया गया। भला क्यों? उसने यार से मुंह मोड़ा था। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। यही वजह है कि जो दरे यार से फिर गया फिर वो दर बदर धुतकार दिया गया। और आखिरी अल्फाज ये हदीस पाक के, व मिनहुम मन नज़रा इलैहि, और काफिरों में से वो लोग कि जिन्होंने महबूब की तरफ देखा, महबूब की तरफ बोले ना, महबूब की तरफ देखा, वलम यरहु, मगर महबूब ने तवज्जो नहीं की। फानूस के अंदर एक दरख्त है, उसका नाम है शजरा यकीन, उसके ऊपर एक खूबसूरत फानूस है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने नूर के फैज से आका अलैहिस्सलाम का पूरा पैकर बना के रख दिया। नमाज की हालत में क़यामुहु का क़यामिही फी सलाह, नमाज की हालत में जैसे कि वो खड़े हैं। जिसने उस पैकर नूरानियत को देखा मगर उस यार ने ना देखा। वो एक शायर कहते हैं ना, जे मैं वेखा त्यो वेखे नाही, एडे चंगे किथों लेख मेडे, मेडे वेखण दे विच वेखे। तो जिसने देखा और जिसको आगे से यार ने भी देखा उसे ओहदों से नवाज दिया गया, और जिसने देखा मगर नूरे मुहम्मदी ने तवज्जो नहीं फरमाई
वमिनहुम मन नज़रा इलैहि वलम यरहु, और जिसने तवज्जो की और इधर से महबूब ने उसकी तरफ निगाह करम न डाली, फरमाया उसे ईमान से महरूम करके किसी और मजहब में डाल दिया गया। फसारा यहूदियन व नसरानियन व गैरुहुम मिनल कुफ्फार, जिसकी तरफ महबूब ने तवज्जो न की उसे किसी और नबी के खाते में डाल दिया गया। ये यहूदी है, ये क्रिश्चियन है, ये दीगर नबी को मानता है, मतलब कि वो दीगर अंबियाए किराम के उम्मती बना दिए गए। मगर उम्मत मोहम्मदी का शर्फ ये है, उम्मत मोहम्मदी की अजमत ये है, उम्मत मोहम्मदी की रिफात का आलम ये है कि आलम अनवारात में मेरे समय आप में से हर बंदा जो देख भी रहा है, जो सुन भी रहा है और हालत ईमान में है और जिस शोबे के साथ भी ताल्लुक रखता है, खुदा की कसम इसको हम अपनी मेहनत पर महमूल नहीं कर सकते। इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा कमाल है, हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरी मेहनत का कमाल है, हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरी सारी मशक्कतें हैं। हम ये कह सकते हैं कि ए महबूबा, अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया था और आपने आगे से जो फरमाया था, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि महबूब अलैहि सलाम हम तुझे दुनिया के सारे खजाने अता करते हैं और आगे तू तकसीम करता है। तो ये सब कुछ जिसको जो भी मिला और हालत ईमान में मिला, खुदा की कसम है ये मुस्तफा की अता से मिला है, ये मुस्तफा की अता से मिला है, वगरना किसी और के मुकद्दर में ऐसी बात कभी न थी न कभी हो सकती है। यही वजह है कि शायर कहता है कि ए लोगो, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के चर्चे किया करो और उनकी अजमत के गुन गाया करो और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुम हो जाया करो। सुभान अल्लाह। और ये जो रात का पिछला पहर हुआ चला है, आप रात को फेसबुक इस्तेमाल करते हुए, ट्विटर इस्तेमाल करते हुए, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हुए, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए या फिर दीगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो अपना वक्त जाया करते हो, ए लोगो, ये तो रातें जाग के सारी रात बिता देते हो। कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी रातें भी आनी चाहिए कि मुसल्ला बिछा हो, शबे जुमा हो, जैसे कि आज है। सुभान अल्लाह। शबे जुमा हो और रात का पिछला पहर हो। एक नौजवान, बल्कि हम में से हर नौजवान खुशबू लगाकर, नहा धोकर, पाकीज़ा ख्यालात के साथ, पाकीज़ा जिस्म के साथ, पाकीज़ा लिबास के साथ, पाकीज़ा सोचों के साथ, पाकीज़ा मुसल्ले के साथ बैतुल्लाह की तरफ अपना रुख करके 2 रकअत नमाज नफल बराए दीदारे मुस्तफा पढ़े और फिर मुसल्ले पर सजदे में चला जाए, मकीने गुंबद खजरा के रुखे वद्दुहा का तसव्वुर करे और आंसू बहाता चला जाए और रोता चला जाए और रोता चला जाए और दुआएं देता चला जाए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदे से सर मैं तब उठाऊंगा जब ए अल्लाह तू मुझे जलवाए यार अता कर देगा। आज की रात मैं सजदे से सर तब उठाऊंगा जब मेरी किस्मत में जलवाए महबूब तू लिख देगा। हत्ता के आका अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर जानकर मांगे, आका मुझे जलवा दीजिए, आका मुझे जलवा दीजिए, आका मुझ पर करम कीजिए। आका जिस तरह शेख अहमद कबीर रिफाई पे करम किया था कि उन्होंने आपसे मदीना तैयबा में हाजिर होकर अर्ज की, नाना जान अपना दस्ते अक़दस बाहर निकालिए और पूरा आलम गवाह है और तमाम मसालिक हत्ता के नॉन मुस्लिम्स भी अपनी तारीख के अंदर ये बात लिखते नजर आते हैं कि उन्होंने अर्ज किया, आका ए नाना जान अपना हाथ निकालिए, मैं इस पर बोसा देना चाहता हूँ। 3 दिन तक रोते रहे, 3 दिन तक दुआएं देते रहे, हत्ता के नबी को और नाना को रहम आ गया। मुस्तफा अलैहिस्सलाम के मज़ारे पुरअनवार से
हाथ बाहर निकला, और ये आज से 600 साल पहले की बात है। हाथ बाहर निकला, उसे मखलूक ने देखा, उसे एक आलम ने देखा। हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई ने उस पर बोसा भी दिया और हाथ दस्ते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर बैत भी की, और उसके बाद पूरी दुनिया से आए हुए लोग बिखर गए कायनात के कोने कोने में, और उन्होंने जाकर अपनी अपनी किताबों में लिखा कि आज हमने एक ऐसा जलवा देखा है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। वो लोग जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं और वो जलवा मांगते हैं, खुदा की कसम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जलवा अता फरमाते हैं। लिहाजा जिससे जो भी मिला सदका मुस्तफ़ा मिला है। और चूंकि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बारात आ रही है, तो मैं आप तमाम ही अहबाब से ये अर्ज करूंगा कि शब बारात को जरूर मनाइए। आका अलैहिस्सलाम शब बारात को शाबानुल मुअज्जम की 14 और 15 की दरमियानी शब, उसे शब बारात कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनने इब्ने माजा की रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान शब बारात को इबादत करता है और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। दूसरी सुनने जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी शब बारात को 14 और 15 शाबानुल मुअज्जम के दरमियानी शब, इसी शब बारात को आप जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए और आपने आसमान की तरफ निगाहें और हाथ उठाकर अल्लाह से सारी रात अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए बख्शिश मांगते रहे। पता चला इस रात कब्रिस्तान जाना और रात के अंदर जाना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हदीस से कुछ मिलता ही नहीं। आज भी बहुत सारी दुनिया ने ये सवारात किए भी और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने शोर डाला हुआ है, मगर आपको बताऊं ये शब बारात आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से लेकर आज तक मनाई जाती रही है और मुसलमान मना रहे हैं। इसकी रिवायत हजरत आयशा ने की है, इसकी रिवायत हजरत अबू बकर सिद्दीक से साबित है, इसकी रिवायत हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा से साबित है, इसकी रिवायत हजरत इरबाज बिन सारिया से साबित है, और दीगर सैयद सहाबा जो हैं उन्होंने बयान किया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आका अलैहिस्सलाम खुद शब बारात को इबादत किया करते थे। अगले दिन का रोज़ा भी रखना मुस्तहब अमल है और सहाबाई किराम से ये साबित है। रोजा 15 शाबान का रोजा रखना सहाबा की सुन्नत है, और अगर कोई नहीं रखता तो वो गुनाहगार भी नहीं है, रख लेता है तो अल्लाह ताला उसे 300 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा दुआ गो हूँ रब्बे कायनात शब बारात का सदका हमारी बख्शिश फरमाए, शब बारात के रात अल्लाह हमारी सारी इबादतें कबूल फरमाए, और रब्बे कायनात आज की जो ये बज़्म सजी है रहमत का समा, इसके बानियान को और इसके मुआमिनीन को और इसके सामीन को और बिलखुसूस मदनी साउंड माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से खिदमत सर अंजाम दी, और अल्लाह ताला किबला पीर साहब और तमाम मोहल्ले वालों को, दूर दराज से आने वाले अहबाब को अपनी शयान शान अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।